आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आज भाजपा का स्थापना दिवस है। 2080 में अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी तीन मूर्ति ने जनसंघ से भाजपा में बदला था और 45 साल का सफ़र आप देख ही रहे हैं कि देश के आधा राज्यों में भाजपा का कब्जा है, दिल्ली की केंद्र की सत्ता में भाजपा का कब्जा है और इन्हीं सब तमाम मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए विनोद शर्मा है, प्रवक्ता हैं भाजपा के। विनोद जी, आज स्थापना दिवस है, 45 साल पूरे हो रहे हैं, किस रूप में देखते हैं? आज सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को और भाजपा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को बधाई देंगे कि आज हमारा स्थापना दिवस है और भारत में ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा बनी है कार्यकर्ताओं के बल पर। और हमारे नेताओं का मार्गदर्शन लगातार मिलते रहा है। नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री हुए हैं, पार्टी का विस्तार और तेजी से हुआ है और निश्चित रूप से भाजपा जन कल्याण की भावना से काम करती है और देश कल्याण की भावना से, राष्ट्र प्रेम की भावना से काम करती है। तो हम सभी देशवासियों से आग्रह करेंगे कि जो भी और भी लोग हैं भाजपा से जुड़े और देश हित की बात करें। विनोद जी, मानते हैं कि अटल आडवाणी की भाजपा से मोदी की भाजपा अलग है अब कहीं? नहीं, देखिए, भाजपा एक है, जो थी कल आज भी वही है। लेकिन मैंने कहा ना कि अब मोदी जी के नेतृत्व में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। निश्चित रूप से शुरुआती दौर में काफ़ी संघर्ष किया हमारे नेताओं ने, आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, आडवाणी जी हों, मुरली मनोहर जोशी जी हों, जो लोगों ने अपना खून पसीना बहाकर पार्टी को मजबूती देने का काम किया और मोदी जी के आने के बाद अनवरत तेजी से इसका विकास हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई। आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। आप ये नहीं मानते कि आज की जो भाजपा है वो तोड़ फोड़ सब में विश्वास करती है, लेकिन अटल जी की जो भाजपा थी उसने सत्ता के लिए किसी से समझौता नहीं किया था? नहीं, देखिए, उस समय भी गठबंधन हुए थे, आप भूल रहे हैं। नहीं, गठबंधन हुए थे लेकिन तोड़ फोड़ नहीं होती। देखिए, राजनीति का कुछ हिस्सा होता है और राजनीति में कुछ चीजें नहीं चाहते हुए भी करना पड़ता है और निश्चित रूप से तोड़ फोड़ नहीं करते हैं। अगर कोई हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तब उनका स्वागत करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं और राष्ट्र प्रेम से जो जुड़ना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से काम करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से अपने साथ उनको हम लेके चलते हैं आगे। एक दूसरे पार्टी का सदस्य सम्राट चौधरी पे भी ये लांछन लगता है कि दूसरे पार्टी का सदस्य जिस पार्टी से आया उसकी आइडियोलॉजी कुछ और थी और यहाँ आके भाजपा की जो आइडियोलॉजी है वो जल्दी उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि किसी को हमारी आइडियोलॉजी अगर अच्छी लगती है, लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित की बात करती है, राष्ट्र प्रेम की बात करती है, राष्ट्र को आगे ले जाने की बात करती है, उस भावना से हमारी पार्टी से मिलता है कोई भी व्यक्ति हो। पहले क्या उसका चरित्र रहा मैं नहीं जानता, लेकिन आपने देखा हो कि वाल्मीकि हूँ पहले क्या थे, लेकिन जब वाल्मीकि रामायण लिखी गई, जब उनका आत्म परिवर्तन हुआ, तो आज हम उनकी पूजा करते हैं। तो जो भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर देश हित की बात करेगा, राष्ट्र हित की बात करेगा, उनका हम स्वागत करेंगे, उनको आगे लेके चलने का काम करेंगे। प्रशांत किशोर एक तीसरा विकल्प के रूप में उभर रहे हैं। 11 तारीख को उनकी रैली है, करीब 10 लाख लोग जो हैं वो जुट रहे हैं, उनकी रैली में जुटान कर रहे हैं। वो मानते हैं कि भाजपा के लिए कहीं ना कहीं सिरदर्द है? देखिए, प्रशांत किशोर को मैं कहीं प्रासंगिक बिहार में नहीं देखता। ठीक है, पैसे के बल पर भीड़ लगा ले, लोगों का रैली कर ले, लेकिन बिहार की जनता उनको स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि बिहार के लिए वैसा कोई योगदान नहीं है, न वैसी कोई प्लानिंग है। ठीक है, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शराबबंदी तोड़ने की बात करते हैं, तो बिहार की जनता तो पहले ही जान गई कि ये व्यक्ति ढोंगी है और बिहार को इतने अच्छे जगह पर ले जाने का हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने काम किया है, एक शांति बहाल करने का काम किया है, उसको गलत रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। तो ये थे विनोद शर्मा, जिन्होंने कहा कि भाजपा वही भाजपा है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है और आज जो है जो तीसरा विकल्प दिख रहा है कहीं ना कहीं वो कोई आने वाला सत्ता में नहीं है, यानी कि प्रशांत किशोर सत्ता में आने वाले नहीं है। मनोज चतुर्वेदी, पटना।